तुम में और ज्यादा अच्छा करने की चाहत बनेगी। इसलिए लोगों को हंसने दो। जितने भी बड़े बड़े एक्टर बने हैं उन पर सबसे ज्यादा लोग हंसे हैं, और जितने हंसे हैं लोग, जितने लोगों को वो लोग हंसाए हैं, उतने ही उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। इसलिए तुम्हारे गलत काम से भी लोग हंसते हैं तो हंसने दो। सीखने में तुमसे गलती होती है और लोग हंसते हैं तो हंसने दो। लोगों को हंसाना बहुत बड़ी कला है। इसलिए ये मत सोचो कि लोग हम पर हंसेंगे, ये सोचो कि लोग कैसे हंसे, ये सोचो कि लोग कैसे हंसे। आजकल तो ऐसे ही ऐसा चेहरा हो गया है लोगों का, क्या बताए, चेहरा से ऐसे ही खुशियां गायब हो गई है। सभी टेंशन में है। बच्चे पढ़ाई को लेकर टेंशन में है, कैरियर को लेकर टेंशन है, युवा रोजगार को लेकर के टेंशन में है, माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर टेंशन में है, संस्कार को लेकर टेंशन में है, व्यवहार को लेकर के टेंशन में है, और बूढ़े लोग कॉपरेशन को लेकर के टेंशन में है। बूढ़े लोग को कोई कॉपरेशन नहीं, उनसे ना कोई बात करता है, एकदम लगता है जैसे बूढ़े लोगों की घर में आवश्यकता ही नहीं। आजकल ऐसा हो गया, ना उनसे कोई बात करता है, ना कोई उनका कहना मानता है। दुनिया कैसी बनती जा रही है। जैसे जैसे हम सब हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में दुख तकलीफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के युग में और हमारा जीवन सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, जीने में मजा आना चाहिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में हम और ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है अच्छी तरह से ज्ञान का नहीं हो। सबसे बड़ा यही रीजन है कि हम ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे। सिर्फ शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही। शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन सुखी नहीं हो रहा है। शिक्षा का मतलब सुखी होना होता है। तो ऑनलाइन क्लास में यही करा रहे हैं। सुबह में तुम लोग का माइंड का एक्सरसाइज करवा रहे हैं, माइंड को तेज करने का काम चल रहा है सुबह में ऑनलाइन क्लास में। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारा माइंड तेज हो तो ऑनलाइन क्लास किया करो। सुबह में नहीं पढ़ने वाला बेकार हो जाएगा, अपने लाइफ को बेकार कर लेगा। और आज के युग में ऑनलाइन पढ़ने वाला अगर नहीं पढ़ने वाला होगा तो वो और बेकार हो जाएगा। इतनी बेचैनी किस बात की? विद्यार्थी इतने बेचैन नहीं रहते, विद्यार्थी इतने परेशान नहीं रहते। तुम लोग को देख करके मुझे लगता है कि तुम लोग इतना परेशान रहता है इसका हिसाब नहीं। तुमको आदत बनानी है कि अच्छे ढंग से सोचे, अच्छे ढंग से खड़े रहे, माइंड को फ्री रखे, अपने दिमाग को स्थिर रखे, अपने बॉडी को स्थिर रखे, डिसिप्लिन में रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मजदूर के जैसा, एगो चोर के जैसा, एगो अपराधी के जैसा तो लोग बेचैन रहता है। जैसे चोर लोग ढंग से सो भी नहीं पाते हैं, हमेशा डर बना रहता है, बार बार नींद खुल जाता है उनका, कहीं कोई आ रहा, कोई देख लेगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी। अपराधी लोग को इस तरह का डर बना रहता है, हमेशा वो बेचैन रहते हैं। उनके जीवन में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं। और वैसे तुम्हारे भी एक्टिविटीज बिल्कुल वैसी ही दिखती है। तो इस एक्टिविटीज को खत्म करना पड़ेगा। अगर जीवन में सफलता पानी है तो सबसे पहले इस एक्टिविटीज को खत्म करना पड़ेगा जो तुमको ध्यान लगाने में दिक्कत कर रहा है, शिक्षक को सीखने में, सुनने में दिक्कत कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यही दिक्कत आगे चल के और बड़ी बन जाएगी, जीवन को तुम्हारे पूरे परेशानी में डाल देगी। इसलिए अपने जीवन को बनाना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, शिक्षा लेने आते हो तो अपने आप को थोड़ा बेचैन कम रखो, चीजों को समझो, हर एक चीज को समझो, हर एक चीज को समझना पड़ेगा। अब शिक्षक पढ़ाए कि उन लोगों को संस्कार सिखाए, क्या करे शिक्षक, कितना करे? हम तो इतना संस्कार सिखाते हैं तो इतना, तुम लोग का ऐसी आदत है कि 14 साल से स्कूल मेरा कभी साफ दिखा ही नहीं। 14 साल स्कूल पढ़ाते हुए हो गया हम, कभी मेरा स्कूल साफ दिखा नहीं। 14 साल से हम सफाई कर रहे हैं, मन की सफाई, स्कूल की सफाई, शरीर की सफाई, समाज की सफाई हो नहीं पा रहा है। हमको हरा दे रहा है। तुम लोग ताली बजा दे इसके लिए कि हेड सर को 14 साल से हम हराते चले आ रहे हैं। इसके लिए ताली बजाओ ताली। इसके लिए ताली नहीं बजाएगा, बजाओ ताली कि हेड सर को हर काम के लिए जो चीज मना करता है वो करते आ रहे हैं, हेड सर को हरा दे रहे हैं। ताली बजाओ जरा। हेड सर कुछ अच्छा कहते हैं तो ताली बजा देते हैं, वाह 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 हेड सर, वाह वाह, मजा आ गया ना रे, क्या बात कही यार,
दम। वाह 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 वाह। मजा तो तब आएगा जब उसको अपनाएगा, पूरी जिंदगी मजा में कट जाएगी। इस कान से सुन के और इस कान से वाहवाही करके और इस कान से निकाल देगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे जीवन। तो आज फिर एक बार कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे कि अपने विचार से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आदत से गंदगी को दूर भगाओ, गंदगी को दूर भगाओ। जैसे तू लोग गंदगी कोई चीज यहाँ पर सड़ रहा हो और बदबू देगा तो भाग जाएगा सब। गंदगी से बदबू देता तो सब भाग जाते हैं। और तुम्हारे अंदर जो गंदगी है, गलत आदत, इसकी बदबू से कब तुमको समझ में आएगी? इसकी बदबू कब समझ में आएगी कि पूरे जिंदगी को बदबूदार कर देती है। उसकी गंदगी नहीं सूंघता है तुम लोग। सूंघना चाहिए कि नहीं सूंघना चाहिए उसकी गंदगी? उस गंदगी सूंघने में तुमको मजा आ रहा है। सूंघो वैसी गंदगी, उसी गंदगी में जियो, फलो, बढ़ो। 90% तो उसी गंदगी में पल बढ़ के और कुछ नहीं करके जानवरों के जैसे जन्म ले रहे हैं और जानवरों के जैसा ही कर रहे हैं और जानवरों के जैसा मर जा रहे हैं। उनको अपनी गलती का गंदगी, उनका दुर्गंध उनको समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की गंदगी से तुम बाहर निकलो। तो आज भी देखते हैं, देखो आज से 1 सप्ताह के लिए कोई 1 रुपया नहीं लेकर के आएगा। पहले बता दे रहे स्कूल, 1